हम लोग एक एक प्रेरणा ग्रहण करें इनसे। इन्होंने जो विरासत छोड़ दी है हम लोगों के लिए कि सुर साम्राज्ञी त्रिगुणमयी है, अमर यशस्वी शारदा। मनुष्य जन्म लेता है तो इसी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है कि जब हम मरें तो मेरे बाद भी लोग हमें याद रखें, हम अमर रहें। तो वो अमर होके तो गई। इन्होंने आजीवन समझौता नहीं किया परंपरा से, संस्कार से, रीति रिवाज से। स्त्री का 3 रूप कहा गया है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली का। ये तीनों देवी का जो अंश था वो जीती थी अपने जीवन में। श्रद्धा सुमन समर्पण में शत शत प्रणाम। जो अब बचे हुए हैं लोग, जो आने वाले हैं लोकगीत के क्षेत्र में, उन सबके लिए ये एक मार्गदर्शन का, उनका वो प्रेरणा स्रोत रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के रविंद्र भवन में। और यहां पर स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को लेकर उनकी यादों में यूं कह ले कि श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके कई गीतों को लिखने वाले राइटर, यूं कह ले कि लेखक, जो अक्सर उनके लिए कहा जाता है कि वो गुमनाम रहे हैं, जिनका नाम है हृदय नारायण झा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। क्या कहिएगा जिस अवसर पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आप? पर क्या कहा जाएगा? इस पर तो यही है कि हम लोग एक एक प्रेरणा ग्रहण करें इनसे। इन्होंने जो विरासत छोड़ दी है हम लोगों के लिए, और एक अनुशासन भी छोड़ दी है कि इन्होंने आजीवन समझौता नहीं किया परंपरा से, संस्कार से, रीति रिवाज से। और उस लाइन पर में जो अब बचे हुए हैं लोग, जो आने वाले हैं लोकगीत के क्षेत्र में, उन सबके लिए ये एक मार्गदर्शन का, उनका वो प्रेरणा स्रोत रहेंगी। उनकी जो जीवन यात्रा रही लोकगीत में, सबों के लिए सदा के लिए एक प्रेरणा रहेगी कि उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया अपने लोकगीत से। इसीलिए आज इतने देखिए सभी क्षेत्र के लोग आए हैं यहाँ अच्छा, श्रद्धांजलि। शारदा जी का जब निधन हुआ तो आपको खबर कैसे मिली? आपको कैसे पता चला कि शारदा सिन्हा अब नहीं रही? नहीं, हम तो जुड़े हुए थे उनसे, वहाँ उनके पुत्र से जुड़े हुए थे, अंशुमान जी से। तो उससे पहले भी एक अफवाह आ गया एक दिन 24 घंटा पहले, तो फिर वो उससे भी जानकारी मिली। तो फिर हम वो तो पुष्टि करते हैं कि ये खबर अफवाह है। हाँ, जी। फिर वो खंडन भी किया गया, लेकिन फिर बाद में वो खबर आई। तो खबर आने के बाद अचानक मैं संतोष कर लिया। हाँ, इसलिए संतोष कर लिया, बहुत ज़्यादा हम गम में घबराए नहीं, दुःख नहीं हुए। रोने लगे, कई जगह मीडिया के सामने भी रो पड़े, भावुक होकर हृदय के। विदारक खबर थी ये। हाँ, जी। लेकिन यह भी संतोष हुआ कि मनुष्य जन्म लेता है तो इसी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है कि जब हम मरें तो मेरे बाद भी लोग हमें याद रखें, हम अमर रहें। तो वो अमर होके तो गई। तो इसलिए अब इनके लिए चिंता करने से ज़्यादा ये है कि जो भी गीत संगीत के क्षेत्र में लोग हैं, वो अपनी मान मर्यादा, संस्कारगत परंपरागत मर्यादा की रक्षा के लिए इनको प्रेरणा मान करके ही गीत लिखें, गाएं और उनसे बहुत कुछ सीखे। तो वो सीखें। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि समझिए तो यही होगी उनके लिए। शारदा जी के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उस मुलाकात की कुछ बातें जरा बताइए दर्शकों को। आखिरी मुलाकात आप कहिए कि वो गीत लिखने के समय हुआ था, जो आखिरी समय में वो गा के गई हैं। दुखवा मिटाई छठी मैया। हाँ, उसके बाद वो प्राय कुछ संजोग ऐसा था कि कभी अपने बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी अपने बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी यहाँ है, कभी दिल्ली में है। तो बैठ करके बातचीत नहीं हो पाई। उस गीत लिखने के क्रम में जो बैठकी हुई थी वही अंतिम बैठकी थी। अच्छा, शारदा जी के जरा व्यक्तित्व के बारे में बताइए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, जो बहुत ज्यादा आकर्षित थी, मतलब लोगों को आकर्षित। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चीज। देखिए, वो स्त्री का 3 रूप कहा गया है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली का। ये तीनों देवी का जो अंश था वो जीती थी अपने जीवन में। प्रोफेसर थी, तो उसको सरस्वती की आप कह सकते हैं कि ज्ञान शक्ति से पढ़ने पढ़ाने का काम वो बखूबी करती थी, उसमें भी प्रतिष्ठित रही। अपने गृहस्थ जीवन में मायके और ससुराल दोनों जगह की बेटी 2 कुल की मर्यादा को साथ लेके चलती है। उन्होंने दोनों कुल की मर्यादा को साथ लेके चला। यह भी एक कलाकार के लिए बहुत प्रेरणास्पद उनकी है। आवाज में क्या कुछ खास था कि उनको
उनकी जो तुलना है वो बेगम अख्तर से किया जाता था। बेगम अख्तर से इसलिए किया जाता है कि वो ठुमरी की बहुत गंभीर शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन अब लोकगीत में क्या खासियत है कि लोकगीत में यही खासियत है कि वो जो भी गाती थी वो उसी शैली में गाती थी, उसी भाव में गाती थी, जिस शैली और जिस भाव में मिथिला की माँ, बहन, दादी, नानी गाती रही हैं। और इनकी खूबी थी कि इनका परिवार भी इतना बड़ा था कि एक परिवार में जब ये जाती होंगी किसी संस्कार में तो 10-20 महिलाएं एक साथ गाती थी। वहाँ इनको भी बैठ के गाने का मौका मिला, तो वो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि परिवार भी बहुत बड़ा था और रिश्ते नाते जब जुड़ते थे तो इनके लिए उस गीतों का एक रिवाइज भी हो जाता था चीज। तो इनको सीखने का सब चीज तो पाठशाला घर में था। अच्छा, गीत से याद आया कि एक कोई गीत, कोई अपनी रचना जो आप शारदा जी के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? हम तो अभी लाए थे श्रद्धांजलि में भी इसको हम देने के लिए कि कभी कोई ऐसा मौका यदि मिल गया तो गाएंगे। वो इनका लिए हम लिखे हैं पहला लाइन कि सुर साम्राज्ञी त्रिगुणमयी है, अमर यशस्वी शारदा, श्रद्धा सुमन समर्पण में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। अच्छा, एक सीख जो भोजपुरी के जो भी आधुनिक कलाकार हैं उनको शारदा जी से सीखना चाहिए। बिल्कुल, शारदा जी से ये सीखना चाहिए कि देखिए कि वो गैर भोजपुरी थी, मैथिली भाषी थी और गैर भोजपुरी होते हुए भी उनके मन में भोजपुरी की मान मर्यादा इतनी जबरदस्त थी, भोजपुरी के प्रति इतना उच्च भाव था कि उन्होंने भोजपुरी के जितने मूल्य प्रधान गीत थे, जीवन मूल्य प्रधान जो संस्कारगत गीत थे, परंपरागत गीत थे, उन गीतों को स्वर दिया। तो उन गायक गायिकाओं को वो प्रेरणा दे गई हैं कि आप अपने गीतों के लिए तो अपने मूल्य आधारित संस्कार और परंपरागत गीतों को तो अख्तियार करें ही करें, और जैसे हम दूसरे गैर भाषाई क्षेत्र के भाषाओं के उसके संस्कारगत गीतों को स्वर दिया, वैसे आप भी कोशिश करें, किसी दूसरे भाषा में भी कदम रखें, उसके लिए भी अच्छा करें और अपनी अश्लीलता से जो परंपरा संस्कार से जो अलग चीज है उससे परहेज करें, अपनी मर्यादा की रक्षा करें। ये तो हम कहेंगे इन लोगों को। तो चलिए, ये थे हमारे साथ गीतकार हृदय नारायण झा जी। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।